बेटा आज का दिन थोड़ा भावुक और थोड़ा खास है बिकॉज इट्स स्पेशल बिकॉज वी आर नॉट सेइंग गुड बाय टू आवर बैग, बल्कि आज हम उन सपनों को विदा कर रहे हैं जिनको हमने अपने सामने बड़े होते हुए देखा है। क्लास 12, when you entered this class, this school, you were confused, nervous, sometimes careless, और आज आप पहले से भी ज़्यादा मैच्योर, कॉन्फिडेंट और समझदार हो गए हैं अपनी नई दुनिया में जाने के लिए। We didn't only teach you chapter and formula, बल्कि हमने आपको गिरकर संभलते हुए, हार से सीखते और खुद पर भरोसा करते भी देखा है। Just remember one thing, that marks will decide only your result, but values will decide your future. नंबर केवल आपका रिजल्ट तय करेंगे बच्चों, आपका फ्यूचर तय करेगा तो आपका ईमान। और ज़रूरी नहीं है कि जो है आप हमेशा फर्स्ट ही आओ, बल्कि ज़रूरी है तो ईमानदार होना, सही राह पर चलना और एक अच्छे इंसान बने रहना। और एक बात हमेशा याद रखना कि हारता वही है जो कोशिश करता है। तो बच्चों पहले कोशिश करिएगा, कोशिश करने से पहले हार मत मान लीजिएगा कि आप बहुत बार फेल होगे, चीज़ें आपकी खराब होगी, लेकिन ऐसी चीज़ें मत करिएगा कि आप हार मान जाओ। नहीं, आप बार बार ट्राई करना, गिव अप मत करना बच्चों। Whenever you go college, your new city, so carry your discipline, confidence and blessing of your teachers. ये दोस्त, ये हंसी और ये शरारतें आपकी ताकत बननी चाहिए बच्चों, कमजोरी नहीं। ये वही स्कूल है जहाँ सुबह के समय आज के आधी खुली हुआ करती थी, होमवर्क अधूरा होता था, फिर भी यही मन करता था काश ये वक्त कभी खत्म न हो। जी हाँ, हमने यहाँ सिर्फ किताबें ही नहीं खोली, हमने यहाँ खुद को बनते हुए देखा है, गलतियाँ की, सीखा, फिर खड़े हुए, पर हर बार हमारा स्कूल हमारे साथ खड़ा रहा। हमारे शिक्षक जिन्होंने हमें सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि संवादा, समझा और सही रास्ता दिखाया, कभी शक्ति से कभी प्यार से। उन्होंने हमें अच्छा इंसान बनना सिखाया, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। और जो दोस्त जो बिना बोले समझ जाते थे, एक पेन, एक नोटबुक और एक मुस्कान से पूरा दिन खास बना देते थे, आज अगर आंखें नम हैं तो इसलिए क्योंकि ये रिश्ते सच्चे थे। आज हमें एहसास होता है कि स्कूल सिर्फ एक जगह नहीं थी बल्कि हमारी यादों का घर था, जहाँ हर कोना हमें सिखाता था, हर चीज सिखाता था, हर दीवार एक कहानी सुनाती है। शायद कल हम अलग अलग रास्तों पर होंगे, नई जिम्मेदारियाँ होंगी, नए सपने होंगे, लेकिन आज का दिन, ये मंच, ये साथ और ये पल हमेशा हमारे दिल के सबसे पास रहेंगे। Now we are the girls of class 11 going to perform for my respected seniors. कबूतर बोले मसाला में प्यार जी के छोरो वे कबूतर रो, देखो देखो रे प्यार धीरे छोरो वे, देखो देखो रे प्यार धीरे छोरो वे जो। सब भाई लोग इधर, आपसे कोई भी भाई पानी का लाइन में नहीं खड़ा रहेगा। मैं सबके घर में तीन नल लगा देने वाला। जिसको गर्म पानी से नहाना है उसके लिए गर्म पानी का नल, जिसको ठंडे पानी से नहाना है उसके लिए ठंडे पानी का नल। और तीसरा नल? नहीं, तीसरे नल में पानी नहीं आएगा बाबा। जिसको नहीं नहाने का है वो तीसरे नल पे नीचे बैठेगा। My name is Lakhan, my name is Lakhan, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। मणि, क्या कर रही हो? सब्जी बनाने। नहीं बनेगी सब्जी, पोहे बनेंगे। क्या बनेंगे? पोहे। पोहे निकाल दो। वैसे तुम्हारी और कौवे की आवाज में ज्यादा फर्क नहीं है। क्या? मैं कौवा जैसा बोलती हूँ? अरे वाह! आज पहली बार आपने मेरी तारीफ की।
साइकिल साइकिल हमारी पुरानी साइकिल परवर्ती नई कसी। भाई हाँ इस दुनिया में कितने देश है? भाई एक ही देश है भारत, बाकी सब तो विदेश है। मेरा भारत महान। एक मोड़ आया, मन के दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मन के दिल छोड़ आया। रात चलदी टुक 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 करदी, मैं टुक टुक कर दिया। अंग्रेजी पढ़दी, किट पिट तू करदी, जिन्ना कोई सादी विक्टोरिया। तू कंटी बिग बैंग दी, पूरा लंदन चमकदा। ट्यूब मंच पर आए, गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा। This song dedicated to my respected seniors. अभी ना जाओ छोड़ गए कि दिल अभी भरा नहीं। स्कूल एक परिवार होता है कि स्कूल एक परिवार होता है जहाँ हर दिन रविवार होता है। हर दिल में प्यार होता है पर आखिरी दिन बड़ा बेकार होता है, पर आखिरी दिन बड़ा बेकार होता है। आप दूर नहीं जा रहे हैं कि आप दूर नहीं जा रहे हैं, हमारे दिल के पास आ रहे हैं। आप जहाँ भी जा रहे हैं सुने कि आप जिंदगी मस्त बिता रहे हैं। आप दूर नहीं जा रहे हैं, हमारे दिल के पास आ रहे हैं। सुने कि आप जिंदगी मस्त बिता रहे हैं। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है कि मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। फिर भी बात में हिम्मत मत हारना, फिर भी बात में हिम्मत मत हारना। ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है, कि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। विदाई की घड़ी आई है कि विदाई की घड़ी आई है, सबकी आंखों में आंसू लाई है। आपके पूरे हो हर ख्वाब, दुआ ये सबके जुबा पर आई है कि पूरे हो आपके हर ख्वाब, दुआ ये सबके जुबा पर आई है। थैंक यू। स्टमक, लेग, बॉल, हैंड, लेग, फुट, स्टमक। और जिसने तुरंत बॉल ले लिया, ठीक है, बॉल बोला भी नहीं गया है लेकिन तब भी आप ले लो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। अगेन Eyes, nose, stomach, back, leg, foot, hand, eyes, ball. Leg, eyes, back, here, hand, stomach, leg, ball. eyes, nose, ear, shoulder, knuckle, टच करो भाई, ऐसे तो सारे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। वेस्ट, बहुत गलत बात है भाई, क्लास 12 तुम लोग को अपनी कमर नहीं पता है। तीन, knee, leg, foot, wrist, alive, ball.
चाहती हूँ। जी चाहता है वक्त बदलने का, जी चाहता है वक्त बदलने का, पर हर लम्हे सहे कर रखने का। आज विदाई का ये पल आया है, आज विदाई का ये पल आया है, दिल ने फिर से कुछ कहने का सोचा है। कल तक जो गलियारों में हंसी गूंजती थी, कल तक जो गलियारों में हंसी गूंजती थी, आज वही हंसी आंखों में नमी बन गई। क्लासरूम, वो बेंच, वो शरारतें, हर एक याद आज कहानी बन गई। आप सीनियर्स नहीं हमारे लिए मार्गदर्शक थे, कभी चुपचाप समझाने वाले तो कभी हौसला बढ़ाने वाले थे। जब हम घबराए तब आप आगे आए, जब हम घबराए तब आप आगे आए, जब हम रुके आपने चलना सिखाया। क्लास 11 ने क्लास 12 से सपने देखना ही नहीं, उन्हें पूरा करना भी सीखा। आज ये स्कूल थोड़ा सूना लगेगा, कि आज ये स्कूल थोड़ा सूना लगेगा, आपके बिना हर कोना अधूरा लगेगा, पर हमें पता है आप जहाँ भी जाओगे वहाँ अपनी पहचान जरूर बनाओगे। ये विदाई कोई अंत नहीं, ये तो नए सफर की पहली सीढ़ी है। आज स्कूल छोड़ जा रहे हो सही, पर स्कूल की सीख आपको हर जीत की जमीन है। कल जब दुनिया सवाल पूछेगी, आप अपने जवाब खुद लिखोगे, मेहनत को हथियार बनाकर हर मुश्किल से आगे निकलोगे। आज हम क्लास 11 की ओर से बस इतना कहना चाहते हैं, आज हम क्लास 11 की ओर से बस इतना कहना चाहते हैं, खुद पर भरोसा रखना और अपने सपनों को कभी छोटा मत समझना। जहाँ भी रहो खुश रहो, नाम रोशन करो अपने माँ बाप का, अपने शिक्षकों का और अपने इस स्कूल का। आज अलविदा नहीं कहेंगे, आज अलविदा नहीं कहेंगे, क्योंकि रिश्ते खत्म नहीं होते। बस इतना कहेंगे, फिर मिलेंगे कभी यादों की उसी बेंच पे, जहाँ सफर कभी खत्म नहीं होते। थैंक यू फॉर। सबसे पहले मैं अपने जूनियर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी इतनी अच्छी मैनेजमेंट के लिए, और टीचर्स को भी थैंक यू। मैं यहाँ पे जिस भी क्लास में आई हूँ तो मुझे यहाँ तक कि पता है कि मैंने जो भी अच्छी बातें की हो या बुरी बातें की हो, डिसिप्लिन में रहे हो या ना रहे हो, वो सब बात की बात है, लेकिन टीचर्स ने जो सिखाया और जो सीख मिली है, पहले जब आए थे तब कुछ भी पता नहीं था कि कैसे क्या होगा, आगे क्या होगा। और मतलब अगर मेरी वजह से अगर टीचर्स को, सीनियर्स को, जूनियर्स को अगर कोई भी दुख पहुँचा हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। बस इतना। सभी गुरुजनों को और अपने छोटे भाई बहनों को सादर प्रणाम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सृष्टि ने अभी ये बात कही कि मैं आप सभी लोगों को अलविदा नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये रिश्ते जीवन भर होते हैं और खत्म नहीं होते हैं। उनकी बातें ने हमें बहुत सीख दी कि उन्होंने सही कहा कि जो शिक्षक हमारे हैं, उन्होंने जो हमें शिक्षा दी है, शायद ये हम जीवन पर्यंत नहीं भूल सकते हैं। जैसे हमारे माता पिता हमें उठकर चलना, उंगली पकड़कर सिखाते हैं, वैसे हमारे गुरु हैं, इन्होंने हमें बचपन से छोटा बड़ा सब कुछ सिखाया, क्योंकि इन्होंने हमें उस लेवल तक पहुंचाने की बात कही जहां तक हम कभी सोच नहीं सकते थे। ये विद्यालय हमारे लिए विश्वसनीय है, क्योंकि मैं यहाँ बचपन से तो नहीं पढ़ी, 11 से आई, लेकिन फिर भी जो लगाव हमारे टीचर से और विद्यालय से रहा, ये जीवन प्रयत्न रहेगा। मैं अपने छोटे भाइयों बहनों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जूनियर्स एंड टीचर्स जिन्होंने हमें चलना सिखाया जब हम छोटे थे, जब हम यहाँ आए थे। मैंने यहाँ नर्सरी से पढ़ना शुरू किया है। जब आते थे तो हम लोग रोया करते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद हम लोग को लगा कि नहीं, घर से अच्छा तो यही है, जहाँ हमें सही से कैसे रहना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, ये हमें बताया जाता है। हम लोग वो चीज़ पा लेते हैं यहाँ करके जिसकी हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसी चीज़ें हमें मिलती हैं जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। कुछ ऐसे टीचर्स जो हमें सिखाते हैं कि कैसे रहना है, कैसे लोगों को पहचानना है, कैसे अच्छे बुरे की पहचान करना है, ये सारी चीज़ें हमें सिखाते हैं। स्कूल में ना जाने कितने टीचर्स आए गए, हम लोगों का उनके साथ रहना हुआ। स्कूल में हम 6 घंटे रहते हैं, 6-7 घंटे ऑलमोस्ट रहते हैं, लेकिन उतने ही टाइम में हम उनसे इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि उनके जाने का भी हमें बहुत गम होता है। अभी हम लोग सोचते थे कि टीचर आ रहे हैं, जा रहे हैं, अब हम लोग का ही टाइम आ गया है कि टीचर्स रहेंगे, स्कूल रहेगा, लेकिन हम ही लोग जा रहे हैं। तो हम लोग की मेमोरीज है जो कभी भूल नहीं सकते हम लोग। और कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो हम लोग चाहकर भी उन्हें नहीं भूल सकते हैं। हमारा स्कूल है, हम हमेशा इसको
को याद रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने टीचर्स, अपने स्कूल और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम सबसे पहले ये बोलना चाहेंगे कि हम लोग जब भी पढ़ना स्टार्ट किए हैं, जब पेपर स्टार्ट होता है तब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, आप लोग के लिए है, गर्ल्स तो हमेशा यही करती हैं कि स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करती हैं। ये बात केवल बॉयज़ के लिए है। बॉयज़ ही ऐसा करते हैं कि जब पेपर आने का टाइम होता है तब सब स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। तो हम लोग भी यही किए हैं। अब रिजल्ट देखेंगे क्या होता है। वैसे आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और टीचर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 9 से मैं यहाँ आया हूँ, तब से यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे डिसिप्लिन, मेन चीज़ डिसिप्लिन ही होना ही चाहिए। क्योंकि यहाँ का नाम यहाँ भी जैसा हो, बट बाहर बहुत ही होता है। इसीलिए मैं गर्व से बोलता हूँ, मैं पीडी टेक्निकल इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद टीचर्स एंड स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सॉरी, इस साल आपका बेटा ग्रेजुएट नहीं हो सकता क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है। हरि का भजन गाते रहो। कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड है आप, अमेजिंग। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अरे काम कर रहा हूँ, निकलो बाहर, निकालो तुम बाहर, निकालो। आज हम सोसाइटी की सभी बहनें शॉपिंग के लिए जाने वाली है। तो क्या पैसा चाहिए? नहीं नहीं, वो तो है मेरे पास। आपके लिए कुछ लेकर आऊं? कोई जरूरत नहीं है फालतू खर्चा करने की। फालतू खर्चा मैं करती हूँ कि आप करते हो? मैं फालतू खर्चा करता हूँ? क्या फालतू खर्चा किया मैं? पिछले साल आपने आग बुझाने की जो मशीन ली थी, वो अभी तक वैसी की वैसी पड़ी है। कुछ उपयोग हुआ उसका? अरे डोबी, उसका उपयोग करने के लिए क्या मैं घर में आग लगाऊं? नहीं, कुछ नहीं बोलना है भगवान को। बहुत उंगली उठा ली बेटा, अब मेरा हाथ उठेगा। क्यों दिखा रही है तू? आज तुझे स्ट्रेचर पे लेटा के रहूंगा। क्यों कंपाउंडर है तू? आज सबके सामने तेरा कचरा करूंगा। क्यों रद्दी वाला है तू? नाम लेके कहेली की चाय दो जरा सा ही हंस दे ले, हंस दे ले, हंस दे रिंकिया के पापा।
साडी जिम्मे क्वीन साडी विक्टोरिया तू कैंटी बिग रे बच्चों, यहाँ पर आप आए और हम भी इस विद्यालय में 2022-23 सत्र में आए। शुरुआती दौर हमारा, और ये इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस सत्र के ही बच्चे आज क्लास 12 में हैं। इन बच्चों के साथ मुझे भी एक शिक्षक के रूप में स्थापित करने में कुछ संघर्ष करना पड़ा। शुरुआत में मेरे द्वारा जो भी व्यवहार किया गया वो एक अपनी शिक्षण प्रक्रिया के तहत उन चीजों को मैंने लागू किया। हमारे प्रबंधक महोदय का जो उद्देश्य था
हम जब विद्यालय में आए, मनीष सर ने से बातें हुई और उनकी जो विचार जो उनके मन में थे, उनकी महत्वाकांक्षा विद्यालय की उपलब्धियों को लेकर थी, उन चीजों को हमने आत्मसात करने का प्रयास किया और उन चीजों को लेकर के चले, कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त की। लेकिन अभी चीजें शेष हैं, उन चीजों को सीखना है, आवश्यकता का हमें भी सुधार करने की जरूरत है और उस दिशा में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। शुरुआत में आप सभी के द्वारा आप सभी को मैंने जो कुछ कहा, मेरे कक्षागत व्यवहार, उस पर आप लोगों की शिकायतें भी रही हैं, लेकिन एक शिक्षक के होने के नाते वह शिक्षक की नहीं, वो शिकायत ना हो और उस पर वो उसको सुधार ना करे। हमने उसको सुधार भी किया, प्रयास भी किया और जो आप हमसे चाहते थे उसके अनुरूप व्यवहार भी किया, लेकिन अपने मूल उद्देश्य से भटके नहीं। और जो निरंतर संघर्ष से भरा हुआ जीवन है, इसमें आपको संघर्ष करना ही है, लेकिन धैर्य नहीं खोना है। आज के दिन हम केवल इतना ही कहेंगे, आप यहां से जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों में अपनी योग्यता के अनुसार, कोई सिविल सेवाओं में जाने की तैयारी करेगा, कोई मेडिकल फील्ड में, कोई इंजीनियरिंग क्षेत्र में, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। सफलताएं आपको यूं ही नहीं प्राप्त होंगी, बहुत सारे अवसर आएंगे जब लगेगा कि अरे ये तो सब खत्म हो गया। शुरुआत हमेशा आपकी निम्न स्तर से ही होगी और उसमें हमेशा आपको असफलता का ही दौर सामना करना पड़ सकता है। ये जरूरी नहीं कि सामना हो, लेकिन हो सकता है। तो उस क्षण में आपको अपना धैर्य नहीं खोना, आपको अपने विजन की ओर पेशेंस के साथ ही आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से चीजें आपके अनुकूल होंगी और हो सकता है कि आप वो चीजें प्राप्त कर सकें जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क, पेशेंस, ये चीजें अगर आपके साथ हैं तो आप निश्चित ही सफलता की उच्चतम शिखर को आप स्पर्श करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं।
ज़्यादा कुछ समझाना आप सबको है नहीं, समझदार हो। अब तक जितना किए हो ठीक है, और आगे कापी जो लिखना है वो शादी मत छोड़ के आना। हाई स्कूल और इंटर में उतना फर्क है जैसे धरती और आसमान। और हम समझाना चाहते हैं अपने क्लास 11th को। इनका जो भी समझना था समझ चुके, सत्र बीत गया, काम खत्म हो गया। और क्लास 11th आप सब लोग ये समझ लीजिए, आपने ये अरेंजमेंट किया, इतने मन से किया, सबने तारीफ की, अच्छा लगा क्योंकि मन से किए ना सारी चीजें। और सुबह से मेहनत कर, तो सोचो जब इतनी मेहनत में इतना अच्छा तुम्हें परफॉर्मेंस दिखा, तो अगर जरा सा अपनी पढ़ाई के पीछे साल भर लगा दोगे तो फिर कितना बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा आपको। और ये आपको पता चलेगा बाद में। आप सबकी लाइफ में 7 साल बहुत जरूरी है, जिसमें आप कुछ बन सकते हो, अन्यथा बिगड़े तो है ही हो। 9, 10, 11, 12 और ग्रेजुएशन 3 साल का, ये 7 साल होते हैं आपको एक अच्छी दिशा में ले जाने के लिए। और आप अपना समय बर्बाद करना चाहो तो इन 7 सालों में फालतू की चीजों में अपना समय नष्ट कर लो। ये उम्र ही ऐसी है, इन्हीं 7 साल में आदमी बिगड़ता है, इन्हीं 7 साल में बन जाता है। और आज तो इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी है कि तुम्हें अगर घर वाले नहीं पढ़ाना चाहते हैं, नहीं भेजना चाहते हैं, तो एक कोई 14-1500 का पैकेज ले लो और आराम से घर पे बैठ के पढ़ो। अभी हमारे एक मित्र हैं, हर साल यही बताते हैं, उनके बच्चे कहीं कोचिंग करने नहीं गए हैं और BHU में एडमिशन हुआ, उसको पैकेज मिला 1 करोड़ का। 1 साल में 1 करोड़। सोच नहीं पाओगे कि खर्च कहाँ करें। सरकार भी तुमसे उल्टा बेनिफिट उठाएगी इनकम टैक्स के नाम पे। 1 करोड़ रुपए 1 साल में, सोचो जरा महीने का कै लाख हुआ। तब तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे जानने वाले, तब तुम्हें जो है ना, तुम्हें शकल चाहे जैसी होगी, इज्जत बहुत मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है, इन 7 सालों में अपनी लाइफ बना लो और या बिगाड़ लो। और मेहनत का फल ऐसे मिलता है जब मन से किया जाए काम। हम भी टीन शेड से स्कूल शुरू किए थे। टीन शेड में बच्चे बैठते थे, ऐसे टीन शेड था, खूब धूप में गर्मी में बच्चे तपते रहे। कुछ बच्चे इसमें ऐसे हैं जिनकी मम्मियाँ यहाँ पढ़ चुकी हैं। अपनी अपनी मम्मियों से पूछना, आज हम तुम्हें रूम दे पा रहे हैं, बैठने फैसिलिटी है, पंखा है, सारी चीजें हैं। तो खास करके क्लास 11 से हम कहना चाह रहे हैं कि 1 साल का पूरा समय है, चाहो तो कुछ बन जाओ, अन्यथा तो आगे घर वाले जब जैसा देखेंगे वैसा काम करेंगे। पढ़ने में मन होगा तो पढ़ाएंगे, नहीं मन होगा तो नहीं पढ़ाएंगे। और एक और भी तरीका है बेटा, जैसे तुम्हारे माता पिता जिस हिसाब से अपना सब कुछ रोक के तुम सबकी फीस देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, तो भले जीवन में सक्सेस होना ना होना वो बात की बात है, लेकिन उनका एहसान कभी मत भूलना। ये जो बच्चों को हम देख रहे हैं, बच्चे सीधा मम्मी पापा को उल्टा जवाब दे रहे हैं आज की डेट में। आजकल के बच्चे मम्मी पापा से लड़ जा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। अभी नहीं, जब तुम खुद मम्मी पापा बनोगे ना, तब समझ में आएगी ये सारी बातें। फेयरवेल शब्द क्या है, हम इस पे बोलेंगे थोड़ा सा। फेयरवेल इज अ फैंसी वे टू से गुड बाय। गुड बाय किससे? आपका इस स्कूल से, लेकिन उसमें भी आप केवल फिजिकली इस स्कूल से, विद्यालय से जा रहे हैं। आपके इमोशंस, आपकी मेमोरीज इस कॉलेज या स्कूल से जुड़ी हुई हैं। आप हमेशा इसे याद रखेंगे। और इसके चलते एक लाइन है, वो लाइन जो है आप लोगों के लिए एकदम सटीक बैठती है। वो आपको गुनगुनाते हुए जाना है, पेपर में भी वही करना है। वो आपके जीवन के लिए एकदम सही है। आपको अगर कोई क्वेश्चन मिल रहा है, उसके लिए भी वो है। जीवन में कुछ मंजिल चाहते हो, कुछ लक्ष्य बना रखा है, उसके लिए भी वो है। लाइन है, अब हमें डर नहीं गुमराही का,
अब हमें डर नहीं गुमराही का, क्योंकि हर रास्ता तुझ तक जाता है। आपके विद्यालय में जितने अध्यापक हैं, आप सभी लोगों को उन्होंने इतना सिखा रखा है कि कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या से लड़ने के लिए आपको कई रास्ते बताए होंगे कि आपको किधर से जाना है, किधर से नहीं जाना है। ये समस्या के लिए है। ठीक उसी प्रकार बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के लिए भी है कि एक क्वेश्चन आ रहा है मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो उसको हमें डील कैसे करना है। आपके टीचरों ने आपको ये बताया है कि इस रास्ते से अगर आप जाओगे तो ये आपको आसान पड़ेगा। अगर आप उस रास्ते से जाते हो तो आपको वो सवाल सॉल्व हो सकता है, नहीं दूसरे रास्ते से जाओगे तब भी हो सकता है। ऐसा हमने आपको सिखाया है, आपके विद्यालय के सभी अध्यापकों ने भी आपको सिखाया होगा। तो मेरे बच्चे, जीवन का भी यही लक्ष्य है। जीवन में हमने कुछ सोच रखा है कि हमें ये करना है, हम वो नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा रास्ता है ना। और एक बात और है कि सफलता के रास्ते में असफलता बैठी रहती है। आप कभी भी निकलेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, पहले असफलता आपको आवाज देगी, उसके पास जाना है और उससे सीखना है, फिर आपको पुनः सफलता के लिए आगे बढ़ना है। एक और बात अभी मैनेजर सब जो बोल के गए हैं वो हम भी बोलना चाहेंगे। आजकल के बच्चे जो है शिक्षित होने के बाद माँ बाप की कद्र नहीं करते, बोलते हैं आप हमसे ज्यादा जानते हैं क्या। सच में आप उनसे ज्यादा नहीं जानते हैं, ये आपकी भूल है, क्योंकि आपके पिताजी आपसे अनुभव में और ओहदे में, आप दोनों में वो आपसे श्रेष्ठ होते हैं। तो मेरे बच्चे, आपको केवल पढ़ना है, पढ़ना लिखना कहा जाता है लेकिन पढ़ना लिखना नहीं है। पढ़ाई लिखाई से इंसान केवल लिखना पढ़ना जानता है, आपको शिक्षित होना है। शिक्षित होने से ही आप अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने अध्यापकों का, अपने विद्यालय का नाम रोशन कर सकते हैं। और लास्ट में एक ही नारा, एक ही काम, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए और जाकर बताइए कि हाँ हम पीडी टेक्निकल से आए हैं। धन्यवाद। और आप सभी को आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी को आने वाले टाइम के लिए और चैलेंजेस के लिए पहले तो बहुत बहुत बधाई और बहुत विशेष भी दे रहे हैं। अब सबने तो सब अपने अपने विचार आपके साथ शेयर किए हैं और आशीर्वाद भी दिया है। अब मेरे पास ऐसा कुछ बचा नहीं है कि मैं आपको ऐसा कुछ बोल पाऊँ। बस यही कहेंगे कि अभी तक जो तुम इंटर तक पढ़ रहे थे तो इसमें एक दायरे में बंधे हुए थे, लेकिन अब यहाँ से अब आज़ाद हो गए। आज़ाद होने का मतलब ये नहीं हुआ कि अब हर चीज़ से फ्री हो गए, लेकिन अब अगर इसका एक दूसरा पहलू देखा जाए तो अब आपके साथ चैलेंजेस कुछ ज़्यादा ही होने वाले हैं। और ये चैलेंजेस ऐसे होने वाले हैं कि जहाँ आप आज़ाद तो हो, लेकिन अगर दूसरा दायरा देखेंगे तो अगर हम अच्छा नहीं करेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि अच्छा करें, अपने पे विश्वास रखें। और साथ ही साथ मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अपने माँ बाप को ज़रूर फॉलो करें। कभी आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेसेस आएंगे, ये लाइफ है और इसमें लाइफ का ग्राफ जो होता है, जैसे मैथमेटिक्स में मैं बोलता रहता हूँ कि साइन एक्स का ग्राफ जो होता है अप जाएगा और डाउन जाएगा, तो लाइफ भी आपकी ऐसे ही फ्लक्चुएट होती रहेगी। लेकिन हमें अपने लाइफ में जो भी हमारे विचार हैं, जो भी हमारी मेहनत है, तो हमारे मैथमेटिक्स में एक फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि लगातार वो कभी जीरो तो नहीं होता है, बल्कि जीरो से ऊपर अप एंड अप होता ही जाता है। तो हमें ऐसे ही रहना है। और रही बात हमारे विचारों की और हमारी पर्सनालिटी की, तो पर्सनालिटी के लिए भी मैं एक मैथमेटिक्स का हमारा फंक्शन होता है मॉडुलस फंक्शन, जो इससे पहले भी मैं बोलता रहता हूँ कि हमारे जो थॉट होने चाहिए, हमारी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए, एकदम पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर कभी ऐसा निगेटिव थॉट आता भी है या हमारे आसपास कोई निगेटिव लोग आते भी हैं, तो अपनी पर्सनालिटी से उनको इतना पॉजिटिव बना दीजिए कि कल को जाके वो आपकी तारीफ करें कि हम भी किसी से मिले हुए हैं, हम भी किसी के दोस्त हैं। तो यही है। और बढ़िया करें आप लाइफ में, अच्छा करें, मेहनत करते रहिए, अपने पे विश्वास रखिए। और फेलियर, जैसे भी मनसराम ने कहा कि फेलियर तो आपको मिलेगा ही, लेकिन सफलता सभी को मिलती है। और फेलियर इंसान आपको बहुत अच्छा बता सकता कि लाइफ, देखिए सफल इंसान क्या करेगा, वो बताएगा कि ये ऐसे ऐसे करना है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये कि एक फेलियर इंसान आपको बताएगा क्या क्या नहीं करना है जिससे आप फेल हो जाए। तो बेहतर ये है कि अपनी चीज़ों का एनालिसिस करते रहिए टाइम टू टाइम, और भगवान करेगा आप जल्द ही एक अच्छी ऊंचाइयों पर होंगे और आपके माँ बाप आप पे प्राउड करेंगे। थैंक यू और आगे के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।